अमेरिकी बाज़ारों ने पिछले सप्ताह थोड़ा-सा गिरावट का रुझान पकड़ा था और उसके बाद अंत में हमें डाउ जोन्स कुछ नीचे से सँभलता हुआ दिखा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, डाउ जोन्स फ़िलहाल अपने 200 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है और जब तक ये करेगा, प्रॉब्लम ये है कि डाउ जोन्स का ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं है। 34,500 जो हमने बात की थी शायद, हाँ, वही अभी भी वही सीलिंग बना हुआ है, रादर वो सीलिंग थोड़ा-सा नीचे आ गया है। वो आके 33,500 की तरफ आ रहा है फॉर सम रीज़न। तो अगर 200 डीएमए पे डाउ जोन्स सपोर्ट ले रहा है और दिस टाइम अगर 33,500 निकल जाता है, तो ये मैं मान के चलूँगा कि डाउ जोन्स भी शायद एस&पी 500 की तरफ हायर लो बेस बनाने में लग जाएगा। तो अभी तक तो एस&पी 500 की इंजन जो है, वो चल रही है नैस्डैक के थ्रू और कहीं डाउ जोन्स का भी सपोर्ट मिल गया तो हो गया, उसका भी भला हो जाएगा। तो डाउ जोन्स का फिलहाल रीडिंग मेरा ये है कि इसने 200 डीएमए का सपोर्ट लिया है और ये फ़ेवरेबल है, जो 32,500 का लेवल से सपोर्ट आ गया है, ये फ़ेवरेबल है। अभी पहला इवैल्यूएशन ये रहेगा कि 33,500 के ऊपर सस्टेन करता है क्या? अगर वैसा हो गया तो कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी रहेगी हायर लो को रीड करने की डाउ जोन्स में भी। तो सिचुएशन ऐसा है अभी कि बहुत डायरेक्शन हमारा कहीं क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं पे भी मैसिव फॉल वाला, क्रैश वाला वो सब भी तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जी। हम यही कह सकते हैं कि अगर कभी कुछ आया तो रनिंग करेक्शन आएगा, बट ओवरऑल बायस ठीक-ठाक पॉजिटिव हो जाएगा। जी। अच्छा, यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है इसने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे, ये जो लाल रेखा है नीचे की, दर्शकों को बता दें, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। अ, इस पर जो ये नीचे वाली कैंडल बनी है, मतलब ये गुरुवार की कैंडल होगी। ये कैंडल कुछ हथौड़ी जैसी है। इसका कुछ मतलब है क्या? देखिए, मतलब सिर्फ़ यही है, इसने आप सिंपल सा अगर इसको मतलब देखें तो लो से काफ़ी ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। लेकिन ये बिहेवियर है आपका 200 डीएमए के पास। तो ऐसा है तो आप मान के चलिए कि 200 डीएमए पे इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएँगे आपको 50, 100 डीएमए सब रोकने लगेगा, जी। पैटर्न भी रोकने लगेगा। तो 200 डीएमए कितना सैक्रोसेंट है ये डिपेंड करेगा कि क्या 33,500 फिर से क्रॉस होकर सस्टेन हो जाता है, व्हिच मीन्स कि हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि शायद 200 डीएमए सैक्रोसेंट सपोर्ट है डाउ जोन्स का। तो वहाँ पे इन्फ्रेंस तो वही निकलेगा, लेकिन फिलहाल जब तक 33,500 निकल नहीं जाता है, हम हायर लो की पढ़ाई भी शायद समझ नहीं पाएँगे। क्योंकि नैस्डैक पहुँच जाएगा 13,000 प्लस माइनस समथिंग 13,200 300 अगर वहाँ पहुँच गया तो उसका भी एक लेवल पूरा हो जाता है वहाँ आके। फिर अगर एस&पी 500 पहुँच जाता है ऊपर में जाके क्योंकि इसका भी लेवल कंप्लीट होता है 43-4400 के रेंज में। तो ये सारी जगह पे अगर आएगा तो डाउ जोन्स भी थोड़ा ऊपर आएगा बट ऑन रिलेटिव टर्म्स मुझे ये देखना है कि डाउ जोन्स बाय डिप्स बनता है क्या? जो अभी तक तो नहीं। जी। एक चैनल बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन ये जो सपोर्ट लिया है इसने 200 डे मूविंग एवरेज पर, उसके चलते अब शायद वो इस लेग में उस चैनल के नीचे तक नहीं गया। नहीं, मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अगर 200 डीएमए का सपोर्ट नहीं जाएगा तो ये चैनल डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा और जो 31,000 के पास का लो है वो रीटेस्ट हो जाएगा डाउ जोन्स का। 31,000, ये हाँ, जो 31,400 के आसपास का है। हाँ, वही 31,500 के आसपास का जो लो है। तो ये जी। चैनल वो बनेगा लेकिन जब तक अपने डेटा पॉइंट्स चेंज नहीं होते हैं, तब तक उसको बहुत मान के चलना ठीक नहीं है। हो सकता है कि जो इंटरमीडिएट करेक्शन फेज़ शुरू हुआ था डाउ जोन्स का, पॉसिबिलिटी है कि वो कंप्लीट हो गया। जी। अब यूएस 500, ये तो अलग तस्वीर दिखा रहा है। डाउ जोन्स में हमें नीचे की चाल दिख रही थी, यहाँ पे हमें अगर चैनल बनता हुआ भी दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर का बनता हुआ दिख रहा है। डिफरेंस तो बिल्कुल क्लियर है बिकॉज़ डाउ जोन्स एक बहुत ही नैरो पीस है और एस&पी 500 में एक ब्रॉडर पीस है जिसमें नैस्डैक का भी काफ़ी हाथ रहता है। तो अभी चूँकि नैस्डैक बहुत अच्छा चल रहा है, तो अगर नैस्डैक अच्छा चल रहा है तो उसका फ़ेवर आपको एस&पी 500 में भी देखने को मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक समय में याद रखिए कि जो चीज़ एस&पी 500 के अगेंस्ट गई थी और डाउ जोन्स के फ़ेवर में गई थी, व्हिच वाज़ आईटी स्टॉक्स में करेक्शन। आज वही चीज़ एस&पी 500 के फ़ेवर में आ रही है और डाउ जोन्स के अगेंस्ट जा रही है और इसी को तो मीन रिवर्जन कहते हैं ना। वही मीन जी, रिवर्जन हो रहा बिल्कुल। तो इसी तर्ज पे हम यहाँ पर साथ में लगे हाथ नैस्डैक को भी देख लें। नैस्डैक एक सीधा-सीधा ब्रेकआउट का संकेत दे रहा है, लेकिन इस ब्रेकआउट के साथ
आपका ये पिछला जो टॉप था अगस्त 2022 का, उसके पास भी पहुँचता हुआ दिख रहा है। तो एक तरह से जो मैं बार-बार कटोरी की बात करता हूँ, वो कटोरी यहाँ पे पूरी हो जाएगी, तो जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर रुक जाएगा। क्या ये रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे? देखिए वहाँ पे 13,000 के पास इसका रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 38% वाला मेरे ख्याल से यहाँ पे रिट्रेसमेंट जाएगा। तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो एक राउंड तो वहाँ रुकना चाहिए। अब उसके बाद कंसोलिडेशन कितना होता है, कैसा होता है, उस समय की स्टडी है। लेकिन फिलहाल एक राउंड जो 13,000 का रिट्रेसमेंट आ रहा था, 13,200 जी। 300 वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये 50% रिट्रेसमेंट है, आप उसको बहुत तवज्जो तो देते नहीं हैं, फिर उस हिसाब से तो ये 13,900 के पास तक कहीं पे जाना चाहिए, अगर 61.8% जाना चाहिए तो। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडेक्स में 50% को भी देखना पड़ता है। स्टॉक में 38% और 62% ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं बिकॉज़ उसमें वो एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। लेकिन जी, चूँकि इंडिसेस जो हैं वो मोस्टली पैसिव होते हैं, इसलिए उसमें तीनों रिट्रेसमेंट को देखना पड़ता है और पैरामीटर्स को इवैल्यूएट। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर जाकर के 2 चीज़ें हैं, क्योंकि इससे पहले मतलब ये पूरा जो नीचे वाला मूव था, इसके पूरा होने से पहले ही 13,150 के आसपास इसने एक अपना काफ़ी अच्छा टॉप बनाया था, और वहीं पर ये 50% रिट्रेसमेंट भी पूरा हो रहा है। अब नैस्डैक वहाँ तक जा रहा है। तो क्या इसका मतलब, अगर हम वापस अपने आईटी इंडेक्स पे आ जाएँ इसको लेकर के, तो क्या इसका मतलब ये है कि चाल बहुत ज़्यादा नहीं बची है, थोड़ी-सी और बची होगी? बिल्कुल, तो अभी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आईटी इंडेक्स को इन आइसोलेशन देख के कोई फ़ायदा नहीं। बिकॉज़ हमारा आईटी इंडेक्स इज़ ड्रिवन बाय जो हमारा यूएस मार्केट का बिहेवियर है। तो अगर उसका बिहेवियर ठीक है, तो इस इंडेक्स में एक-एक लेवल निकाल के रखना होगा, जो अभी 30,000 के आस-पास बनता है, वहाँ तक जाने के चांसेज़ इसके बनते हैं। तो अब आगे इसके देखेंगे कि नैस्डैक कैसा बिहेव करता है और फिर उसके बाद हम अपने आईटी इंडेक्स की भी चाल को स्टडी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मामला ऐसा है कि नैस्डैक भी थोड़ा ऊपर जाने को तैयार है और हमारा मार्केट भी थोड़ा ऊपर जाने को तैयार है, जो कि 30,000 के आस-पास तक निफ्टी आईटी जा सकता है। जी। अगर निफ्टी आईटी में हम ये फरवरी वाला जो टॉप है, वहाँ से लेकर के अभी ताज़ा जो गिरावट इन्फोसिस के दिन वाली गिरावट है, वहाँ तक की रिट्रेसमेंट भी देखें, तो अब ये तो 61.8% रिट्रेसमेंट पूरा करने की तरफ जा रहा है। 29,500 के आसपास वो रिट्रेसमेंट कहीं आ जाएगी। करेक्ट। तो वहाँ पे 30,000 के आसपास एक अच्छा क्लस्टर बनेगा। उस क्लस्टर से कैसे निफ्टी आईटी इंडेक्स डील करता है, हो सकता है उस क्लस्टर से डील कर ले, तो फिर 31,500 का जो टॉप है, उस क्लस्टर को डील करेगा। तो जी, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी आईटी अपना वाला जो है इंडिया वाला, वो 30,000 तक तो हो जाना चाहिए, क्योंकि बाय एट डिप्स हमारा तो दिखा रहा है। अब उसके बाद फिर रीअसेसमेंट करेंगे वहाँ से, अब ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। जी। तो कुल मिलाकर के अभी आईटी इंडेक्स में, अपने निफ्टी आईटी में चाल बनी हुई है, लेकिन कहीं पर अटक सकता है, ये आशंका भी साथ में बनी हुई है।